नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। आज की ये वीडियो पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के ऊपर है और इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ निवेदन करना आवश्यक है। देखिए, इस वीडियो में थोड़ी राजनीतिक चर्चा हुई है राम राज्य परिषद की स्थापना के संबंध में जो स्वामी श्री करपात्री जी ने किया था। देखिए, हम लोग का ना अभी वर्तमान सरकार से कोई मतलब है, ना पूर्ववर्ती सरकारों से कोई मतलब रहा है। हम लोग ना किसी के पक्ष में रहते हैं, ना किसी के विरोध में रहते हैं। तो जो भी वीडियो में बातें कही गई हैं वो हमारे अपने भाव नहीं है। इससे प्रसंगानुसार जस का तस बताया जा रहा है। इन बातों को हमारी भावना से कृपया ना जोड़ा जाए। हम लोग किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं है और किसी भी सरकार के विरोध में नहीं है। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूज्य श्री करपात्री जी ने यह विचार किया कि शासन के अधार्मिक और अनैतिक प्रवाह को बिना राजनीति में प्रवेश किए रोका नहीं जा सकता। तब महाराज जी ने राम राज्य परिषद की स्थापना की, जो पूर्ण राजनीतिक संस्था थी। भगवान राम के राज्य में जो नियम और कानून थे वे ही इस संस्था के नीतिगत सिद्धांत थे। महाराज श्री के मन में यह कल्पना थी कि भारत जैसे देश में रामराज जैसा शासन होना चाहिए, जहां सबको समान रूप से न्याय सुलभ हो सके तथा यहाँ की जनता सर्वविध सुखी हो सके। महाराज जी ने मार्क्सवाद और रामराज नाम की एक पुस्तक भी लिखी जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें समाजवाद और पूंजीवाद तथा रामराज्य आदि की सविस्तृत व्याख्या की गई है। शास्त्रीय सिद्धांतानुसार राज्य और शासन का स्वरूप क्या होना चाहिए, इन सब बातों पर प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तक को संभव हो तो आप सभी को जरूर खरीद के पढ़ना चाहिए। सन 1952 में राम राज्य परिषद की ओर से विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं तथा केंद्रीय संसद के लिए प्रत्याशी खड़े किए गए, जिसमें परिषद को अच्छी सफलता मिली। किसी प्रदेश में राम राज्य की सरकार तो नहीं बनी, परंतु राजस्थान आदि कई प्रदेशों में यह राजनीतिक दल मुख्य विरोधी दल के रूप में उभरा। राजस्थान में तो इसके 52 प्रत्याशी जीते। कांग्रेस की सरकार बनी और राम राज्य परिषद मुख्य विरोधी दल बना। संसद में भी इसके कई प्रत्याशी निर्वाचित होकर, जिन्होंने इसमें जीत हासिल की थी, वो निर्वाचित होकर के संसद में पहुंचे। जिन्होंने भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के विपरीत संसद में जो भी प्रस्ताव आए उनका कड़ा विरोध किया। उन दिनों हिंदू महासभा, जनसंघ तथा रामराज्य परिषद, ये तीनों संस्थाएं हिंदू विचारधारा का संसद में प्रतिनिधित्व करती थी। परंतु रामराज्य परिषद का उद्देश्य पूर्ण शास्त्र विधि तथा परंपरा के अनुसार राम राज्य की पूर्ण रूपरेखा के आधार पर राज्य शासन का संचालन करना चाहता था। इसीलिए संसद में राम राज्य परिषद द्वारा सांसदों द्वारा हिंदू कोड बिल तथा हिंदू शास्त्रों के विपरीत जो भी प्रस्ताव आए उनका प्रबल विरोध किया गया। जो गोवंश हत्या के विरुद्ध कानून बनाने का प्रस्ताव भी लाया गया, जो बहुमत या अभाव में पारित न हो सका। इस प्रकार धर्म की रक्षा में ये सांसद और विधायक निरंतर संघर्षरत रहे। भारत की अखंडता तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ ही संस्कृत के उन्नयन के लिए परिषद द्वारा बराबर प्रयत्न चलता रहा। ऐसे ही देश की अन्य ज्वलंत समस्याओं के संबंध में भी परिषद द्वारा समय समय पर विचार विमर्श करते और उनके गोष्ठियां होते रहती थी। देश तथा जनता को मार्गदर्शन मिलता रहा परिषद के द्वारा। ये प्रसंग यहाँ तक था। जैसा कि हम लोगों ने वीडियो को शुरू करने से पहले ही निवेदन किया था कि हम लोग किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है और ना ही किसी के विरोध में है, चाहे वो फिर वर्तमान सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकार हो। ये केवल पूज्य श्री स्वामी करपात्री जी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण परिषद जिसकी स्थापना उन्होंने की थी, उसको केवल जानकारी हेतु आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।